अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। हूं तारिक महमूद। मैं उबैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रॉ ने मुसाद स्टाइल में पहलगाम हैंडल आईएसआई ऑफिसर के उड़ाए चीथड़े। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कॉल हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए। Lieutenant Colonel Imran Khan, he was one of the handlers of Pahalgam. He was posted in Infantry Division, Pakistan occupied Jammu and Kashmir. नामालूम अफराद ने अननोन मैन ने उसको मार दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। और ये जो है, ये रविश जो है, हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं? बताओ, इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। के 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। एजेंसी का, आईएसआई एजेंसी का कोवर्ट ऑपरेशन था ईस्ट अफगानिस्तान में। वहां पर ये इन्फिल्ट्रेट करने वाले थे पश्तून रिबेल ग्रुप्स को। देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ है। फौज का मोरल नीचे होगा तो ये चैलेंजेस तो होते हैं, तो इट्स देयर कॉल। पहलगाम से रिलेटेड जितने भी थे उनको चुन चुन कर, गिन गिन कर सबको उनके कुकर्मों का हिसाब दिया जा रहा है। हम इस काबिल हैं कि हम लंबी जंग कर सकें, क्योंकि अक्सर बात तो ये की जाती है कि 2-3 दिन से ज्यादा की तो हमारी नहीं है, जैसे कहना चाहिए हमारे पास सामान है ना इतना कुछ हम कर सकते हैं। कारोबारी जिंदगी बंद हो गया, लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने का, दवाइयां नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं है। लेकिन सर इस वक्त तो भारत के साथ काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि वो इजराइल भी विजिट करने जा रहे हैं पीएम। तो लगा था कि मैं इतना तेज हूं कि भैया मैंने भारत में पहलगाम हैंडलिंग बड़े अच्छे से की, तो अब मैं दूसरी तरफ भी चलता हूं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पहलगाम आतंकी हमले का एक हैंडलर लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान खान को अननोन गनमैन ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। ये दरअसल पाकिस्तानी आईएसआई का एक ऑफिसर था जिसे अज्ञात हमलावरों ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। बड़े लंबे समय से रॉ चुन चुनकर भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में खात्मा कर रही है। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बेलावार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के जॉइंट ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी मार दिया गया। इलाके में आतंकियों की मौजूदगी खुफिया सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी की पहचान उस्मान नामक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। ये जैश का कमांडर था। लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान खान, he was one of the handlers of Pahalgam. He was posted in Infantry Division, Pakistan occupied Jammu and Kashmir. He was also JSO, similarly, he was इसकी जो posting थी JSO operations. इतने मजेदार थे ये, इनको हैंडलिंग में बड़ा मजा आता था। इनको लगा था कि मैं इतना तेज हूं कि भैया मैंने भारत में पहलगाम हैंडलिंग बड़े अच्छे से की, तो अब मैं दूसरी तरफ भी चलता हूं। तो वेकेशंस का बहाना बना के ये महाशय, मतलब मृत्यु लेट लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान खान, ये चल पड़े अफगानिस्तान की साइड पे। रीजन क्या किया ऑफिशियल की वेकेशन पर एग्जैक्ट रीजन क्या था? एजेंसी का, आईएसआई एजेंसी का कोवर्ट ऑपरेशन था ईस्ट अफगानिस्तान में। वहां पर ये इन्फिल्ट्रेट करने वाले थे पश्तून रिबेल ग्रुप्स को, जिससे जो वहां के अफगान तालिबान लीडर्स हैं उनको ये निपटा सके। इसी जद्दोजहद में पहुंचे डेरा इस्माइल खान। अब डेरा इस्माइल खान में क्या इन्हें पता था कि अननोन गनमैन इनका इंतजार कर रहे हैं। मुठभेड़ हुई, इनके साथ साथ जो 2 और थे वो भी निपट गए। उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए अननोन गनमैन का। आफ्टर ऑल 72 हुरों के पास पहुंचाने का काम जो किया है। एक तो ये 72 हुरों की जो डेफिनेशन है ना, मुझे कभी कभी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मतलब 72 ही हो रहे हैं और इतने सारे लोग जा रहे हैं, तो वो वर्जिन कैसे रही? सोचने वाली बात ये है। अब वो दूध की तरह है, मलाई की तरह है, रसमलाई की तरह है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। खैर जो भी हो, पर वर्जिन कैसे रही ये क्वेश्चन है जब इतने सारे लोग ऊपर जा रहे हैं तो। अच्छा, दूसरी जो बड़ी डिफिकल्ट चीज है जो समझ में नहीं आती है कि धरती पर तो अंगूर का रस वर्जित है, पर ऊपर चांदी और सोने के
वो जो बढ़िया वाले होते हैं ना, वो ऐसे लेकर और ऐसे पीने वाले, वो ऊपर आला ताला खुद पिलाते हैं डाल के ग्लास के अंदर या कप्स के अंदर या व्हाटएवर के अंदर। तो धरती पे वर्जित है, वहां कैसे वो जस्टिफाइड है? खैर, कमिंग बैक टू दिस थिंग ऑन अ सीरियस नोट, लश्कर अननोन गनमैन से और भारतीय एजेंसी से सबसे ज्यादा खार खाया हुआ है। इफ यू रिमेंबर 2000 वे बैक इन 2023 अर्ली, द ऑल्टरनेट मीडिया स्टार्टेड द अननोन गनमैन सीरीज। जब इनके स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे मारने, तो सबसे पहले निशाने पे कौन था? लश्कर था। जैश की जो टीम है वो उतनी बड़ी नहीं है, पर डेडली वो भी है। लश्कर मीन्स लश्कर, बहुत सारे लोग जा रहे हैं एक साथ अल्लाह के उसमें इबादत में, या जो भी इन लोगों का अपना पूजा पाठ या उसका हो। तो लश्कर हैज बीन मोर डेडली व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो लश्कर के ही ज्यादा निपटाए जा रहे थे बार बार। ये जितने भी 3 हैंडलर्स है जिनको ऑपरेशन महादेव के ड्यूरेशन में मारा गया था, ये सारे लश्कर के थे। उसके बाद वो जो अब्दुल गफूर का मैंने नाम लिया, वो भी लश्कर का ही था। लेकिन सर इस वक्त तो भारत के साथ काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि वो इजराइल भी विजिट करने जा रहे हैं पीएम मोदी, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ भी उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है और ट्रेड डील और क्या कुछ हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो हम समझ रहे थे पाकिस्तान में जो बताया जा रहा था जी हमने बड़ा कॉर्नर कर दिया है, ऐसा नहीं है? भारत अपना कहीं आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो इजराइल से मीटिंग हो, चाहे ईरान के साथ टर्म्स हो। कैसे देख रहे हैं आप उनकी इस वक्त फॉरेन पॉलिसी को? देखिए, ये आपने मिक्स सा सवाल किया है, सिंपल सी बात तो सर है। आप मिक्स सा जवाब दे दें सर, कोई टेंशन नहीं। नहीं, आपने सवाल थोड़ा सा वो जिस तरह फ्रेम होना चाहिए था वो नहीं आपने फ्रेम किया। चलें, मैं पहले आपका सवाल फ्रेम करूं या जवाब दूं? चलें, जवाब दे देता हूं। अब सिंपल सी जो आप बात कर रही हैं ना कि इंडिया के बहुत सारे ताल्लुकात बन गए हैं, गुड, अच्छी बात है, बनाने चाहिए। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए, इसलिए तो नहीं कर, वो तो कर रहे हैं कारोबार करने के लिए ना। तो जंग के माहौल में तो लड़ाई, कारोबार के माहौल में तो लड़ाई नहीं अच्छी लगती ना। तो वो तो लड़ाई नहीं करना चाहते। इंडियंस अगर लड़ाई करना चाहते हो वो तो सिर्फ इतना है कि चीज को इंटरनेशनलाइज कैसे करना है। तो द पॉइंट इज क्लियर हियर कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके अगर इजराइल से अच्छे ताल्लुक हैं, दैट्स नाइस, अच्छी बात है, उनको करने चाहिए। इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशंस। मुझे याद है इजराइल ने जब ईरान पे हमला किया था तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया था, ठीक है, उन्होंने कहा था हमें बड़ा कंसर्न है। लेकिन इजराइल ने जब कतर पे हमला किया था तो इंडियंस ने कहा था वही कंडेम। सर हमें ईरान में कैसे लिया जाता है आपके ख्याल से? हमारे ऊपर ट्रस्ट है उनको लगता है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो हम ट्रम्प का साथ नहीं देंगे? आपको तो ऐसी बात नहीं ना अच्छी लगती जहाँ पे पाकिस्तान ट्रम्प ने फिर क्या कहा सर? मतलब ट्रम्प आपने तो देखे, अभी तो मुझे पता है मुश्किल काम है आजकल मतलब चीजें करना। द रीजन बिहाइंड इज, आपको तो नहीं आजकल चीजें मुनासिब लग रही है ना कि ये पाकिस्तान ने ये किया था। आप सारा दिन, बहुत बड़ी बात है सर, अगर इन्होंने अमेरिका को ऐसे खरी सुनाई है, वाकई में सर ये तो कमाल हो गया। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो भाई अननोन गनमैन जो, अच्छा भाई मुझे एक जो समझ नहीं चीज़ की आती कि जब भी कोई बंदा या कोई पाकिस्तान में जब मारा जाता है, कोई दहशतगर्द हो या तो कोई आर्मी का हो जवान, तो भाई इंडिया का जो मीडिया है ना भाई, एक तो वो भाई साहब उसको किसी न किसी दहशतगर्दी अटैक के साथ जोड़ देता है। अब जो है ये बंदा जो भी आर्मी का जो जवान शहीद हुआ है, मेजर शहीद हुए, अच्छा उसमें जी कह रहे हैं कि भाई ये जी पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था। पहले तो भाई आपकी सरकार ने या आपकी एजेंसियों ने इस मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया कि ये बंदा भी था उसमें, मास्टरमाइंड है। उस समय पता ये जब कोई भर जाता है तो उस वक्त जो है वो मास्टरमाइंड हो जाता है, सिर्फ अपने लोगों को दिखाने के लिए कि ये जी फलाने काम में मास्टरमाइंड था, इसको मार दिया। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भाई जो भी मरता वही मास्टरमाइंड होता है यहाँ पे। इस चीज का भाई साहब किसी भाई के पास सवाल का जवाब हो तो बताइए। अच्छा तारक भाई, जो भी मारा जाता वही मास्टरमाइंड हो जाता है। एक और चीज है, एक मिल जाता है ना, अगर पाकिस्तान से भारत की सरजमीन पे अटैक हो या वहाँ पे कोई बंदा मरे, ठीक है ना, वो तो दहशतगर्दी होगी। तो वहाँ इधर जो हमारे ये जवान शहीद होते हैं वो अननोन
बंदे मारते हैं, क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? अब ये जो कैप्टन मेजर हैदर थे, ये जम्मू पोस्ट पे थे, इनको एकदम से बोला था आपने अफगानिस्तान बाजोर बॉर्डर पे जाना। ये जम्मू में नहीं, बाजोर बॉर्डर अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ शहीद हुए। तो क्या वो दहशतगर्दी नहीं है जो हमारे फौजियों को शहीद कर रहे? वो अननोन मैन गन कहाँ से आ गए? वो अननोन गनमैन जो है वो इधर से ही हैं, किधर से हैं भाई? तो लेकिन जो फौज पे हमले होते हैं दहशतगर्दी है ना। बिल्कुल दहशतगर्दी, ये चीज मैं कहने की बात ऊपर हो रही है, दहशतगर्दी है भाई। वो भी अगर वो इंडिया में किसी फौजी पे अटैक होता है, वो भी दहशतगर्दी है, वो भी दहशतगर्दी है। ऐसा ही है। मैं पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये जो एक बलूचिस्तान वाले और बॉर्डर्स हैं, अगर वहाँ दोनों तरफ से जो भी मासूम शहरी शहीद हो, मैं तो दोनों तरफ से शहीद कहूंगा। वो मासूम जो मरते हैं वो भी दहशतगर्दी। इंडिया में जो है ना वो चीजें जो है वो दिखाई गई हैं भाई, ये तो बड़ा खतर, ये तो बड़ा गलत बंदा था, ये जी इधर दहशतगर्द भेजता था, प्लान करता था, ये जी मास्टरमाइंड था भाई। अच्छा भाई, जब ऑपरेशन सोचने की बात पता है क्या है, ऑपरेशन सिंदूर किया इन्होंने, उधर भी भाई साहब जितने भी मारे गए उन्होंने कहा जी मास्टरमाइंड था वो जी मारा गया। सिंदूर को छोड़ो तुम, पहलगाम अटैक पे चलते हैं। जब ये अब देखो ना, हमारे कंट्री में बंदा शहीद हुआ या कत्ल हुआ है जी, अच्छा यहाँ आकर वो जो बंदा इसको कत्ल कर सकता है हमारे कंट्री में घुसकर, तो अपने कंट्री में ये उन लोगों को कैसे घुसने देते हैं? या घुस भी जाए, पावर है, घुस भी जाए तो उनको फिर ये क्यों नहीं पकड़ते? इतनी टेक्नोलॉजी है कि अरे भाई सवाल है ना, एक पराये कंट्री में जाकर इनका जो टारगेट होता है उसको भाई साहब ये अचीव कर लेते हैं। इन्होंने ढूंढ लिया। हाँ, तो बॉर्डर क्रॉस जब ये कर रहे होते हैं उस समय ये इनको नहीं पकड़ा जा सकता भाई। मैं सोचने की बात नहीं है। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है छोटा सा, मैं वही बात, पहलगाम अटैक हुआ या जो भी पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, कुछ 7-8 महीने गुजर गए, ऐसे ही है ना, 6-7 महीने। लेकिन बात यह है कि अगर हमारे को जवान दहशतगर्दी में शहीद होते हैं या हमारे सिविलियन मारे जाते हैं, तो इंडिया मीडिया को अब वो हर कोई पहलगाम अटैक से जोड़ना लाजमी है। अभी हर कोई अब आके जोड़ता है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है ना कि अपनी आवाम को ना चूरन देने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई हम जो है ना वो दहशतगर्दी का सफाया कर, मतलब जो फलाने में वो इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। अब वो जो लोग हैं वो न्यूज देखने वाले वो जी कहेंगे वाह जी वाह सरकार अच्छा काम कर रही है, कि वो जो मारा गया भाई वो जो फलाने अटैक में वो मास्टरमाइंड था उन्होंने जी भाई मास्टरमाइंड का खात्मा कर दिया, वाह जी क्या सरकार काम कर रही है। यार मास्टरमाइंड को पाकिस्तान में आकर ये बंदे कत्ल कर देते हैं, तो जो बंदे पाकिस्तान से वहां पहलगाम अटैक में जाते हैं उनका इनको नहीं पता होता है भाई। इतना बोलूंगा कि भाई इनकी सरकार को चाहिए कि पहलगाम का भाई तहकीक कराते अच्छे से, भाई नाम उनके जारी कर देती सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या जो भी है, ये तो फिर वो हुकूमत का फेलियर हो जाता है। तारक साहब सारे नाम शो कर देते जी ये जी पहलगाम अटैक में जी मास्टरमाइंड है, फिर उनको भाई साहब ये ढूंढ ढूंढ के मारते तो फिर मजा आता भाई। ये जो भी मरता है उसको भी मास्टरमाइंड बना देते ये चीज भाई। भाई अब वो जो एक तस्वीर जी दिखाई गई कि ये जो 3 बंदे, अब वो तस्वीर किधर से आ गई भाई? वो किसी ने तस्वीर उधर खींच ली थी हैं कि ये जी बंदे थे। और मजे की बात है कि यूएसएसआर के जब अमेरिका यूएसएसआर ये जो अफगानिस्तान मामला थे, हम तब से लेकर अब तक दहशतगर्दी झेल रहे हैं। बिल्कुल 40-45 साल हो गए हैं तारिक भाई। 40-45 सालों में हमारे 70,000 आदमी का जवान और 70,000 आदमी और पब्लिक शहीद हुई है। 70 नहीं 80,000 के नहीं, अब फिगर्स को 70-80 जितना भी है तो वो भाई, अगर हम भी कह सकते हैं कि वो सारा सरहद पास से दहशतगर्दी होती भी है और सिर्फ होती भी है। ओ भाई एक मिनट, हूरों के चक्कर वाले दहशतगर्दी नहीं कर रहे भाई साहब, बलोचिस्तान में आप भी कर रहे हो। अब आप पता नहीं किस चक्कर में कर रहे हो, ये तो शायद हूरों के चक्कर में करते होंगे, आपका पता नहीं आप किस चक्कर में बलोचों को फ्रीडम फाइटर बना रहे हो भाई। यार पता क्या, ये ना मजहबी जो टाउट है ना ये करना नहीं चाहिए। ये ना कोई भी हो भाई, किसी को भी ना ये नहीं जो है मजहबी तौर पे टाउट नहीं करना चाहिए। बाकी जो बंदा गलत है वो गलत है भाई, बिल्कुल। जो दहशतगर्द है भाई हम भी उसको अच्छा नहीं गिनते। ये दहशतगर्द है जो मासूम लोगों को मारा कभी,
वो कोई अच्छा नेक काम नहीं कर रहा, वो अपने मजहब को भी बदनाम कर रहा है। ऐसी बात है। बात सिंपल सी, अगर कोई हिंदू धर्म का कोई गलत काम करता है तो आप उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते। गलत है भाई, गलत चीज को सपोर्ट करेंगे तो वो गलत ही होगा भाई। बाकी ये है कि भाई अपने कंट्री के जो हक में है, ये जो सारे जो आजकल जितनी मौतें हो रही है मजहब के नाम पे थोड़ी हो रही है, ये सारी और सारी मौतें जो हो रही है सियासत के नाम पे हो रही है। सियासत की ये एक दूसरे कंट्री को डैमेज करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने जो है फायदे हासिल करने के लिए, अपनी वाहवाही दिखाने के लिए, सरकार बनाने के लिए ये चीजें चलती हैं। ये जो मासूम लोग हैं, अगर 70-80 हज़ार पाकिस्तान में मरा है ना, तो वो इस्लाम के नाम पे नहीं मरा, वो मरा है तो भाई साहब सियासत की भीड़ चढ़ी है वो। और इंडिया में भी जो मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, अब बताओ इस्लाम का क्या भाई उधर रोल है? ये जो जाते हैं ज्यादातर अगर इंडिया में शहीद हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो ज्यादातर भाई साहब इन्होंने जो टारगेट किया वहां पे मुसलमानों को किया है। आप डाटा खुद देख लेना कि जो वहां पे मरे हैं ना, आज तक जितने भी दहशतगर्दी में मेजोरिटी वहां पे मुस्लिम की होगी। तो भाई किस हिसाब से ये जो है ये इस्लाम का झंडा लेकर निकले हुए भाई साहब, सियासत है, कुत्ती सियासत है ये जो मासूम लोगों को मारती है। एक अमेरिकन स्कॉलर था, मैं अक्सर इन भाइयों अपने दोनों को कहता हूँ, मैं उसका अगले दिन स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उससे सवाल किया गया यूसुफ भाई कोई ऐसी चीज बताएं जो हमेशा पीक पे रहती है, कभी नीचे नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि गेम ऑफ पावर, तो पावर की गेम, बस इसमें कोई मजहब नहीं है, कोई इंसानियत नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं पहले भी कई दफा बोल चुका, अपने पुराने एक्टर, पुराने क्रिकेटर, उनको सुन लीजिएगा, जब भी वो पाकिस्तान में आए उनको इधर से आम जनता की तरफ से मोहब्बत मिली है या नहीं मिली? अगर नफरत होती तो भाई उनके साथ भी होती, क्योंकि वो भी दुश्मन कंट्री से। ऐसा नहीं है, आम बंदा भी कोई आए ना, वो तो एक्टर है ना। चलो फिल्म स्टार हो गया, क्रिकेटर हो गया, वो तो स्टार होती है, स्टार की तो इज्जत हर जगह पे होती है जी। मैं कहता हूँ इंडिया से नॉर्मल बंदा आ जाए, नॉर्मल बंदा पाकिस्तान में, तो उसको बताना कि भाई पाकिस्तान में, आप बताए भाई मैं इंडिया से हूँ, तो रिस्पेक्ट देख लेना कितनी करते हैं। तो भाई हमें चाहे वो किसी मदद से हो, पाकिस्तानी भी वहां पे जाए, मतलब धर्म किसी से भी हो भाई साहब, आज अलग इतनी जंग होने के बावजूद आज भी आ जाना। ये कटास आज मंदिर है ना, वहाँ पे इंडियन आते हैं भाई साहब, अगर कोई वहाँ पे पाकिस्तानी मुस्लिम होकर देख लेना, रिस्पेक्ट ही करेंगे। ऐसी बात है। तो ये चीज़ है भाई, ये जो नफरत भरती है ना, ये सियासतदान भरते हैं ताकि वो इधर उधर ना बातें करके मफादात के लिए भाई, उन्होंने भाई अपनी रोटियां सेकनी होती है, अपने पावर में रहना होता है। वरना भाई ये जो ना पाकिस्तान वाला, इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड आपस में हो जाए, आपस में लोग आना जाना खुल के मिलना शुरू हो जाए, उनको कौन पूछे? तो वो ये नफरत कम हो जाए तो भाई उनकी जरूरत ही खत्म हो जाए, जरूरत खत्म हो जानी भाई। ये चीजें दोनों तरफ से भाई सियासत करवाती है, जानबूझ के ना दहशतगर्दी करवाना, खराबी करवाना भाई। और हाँ, अब सिर्फ दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं करवाते, सिर्फ इंडिया भी बहुत अरसे से करवा रहा है। और ये जो 80,000 मरा है ना पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामले में, ये इसका सेहरा भी आपको ही जाता है। हाँ, तो लगभग 30-40 हज़ार के करीब इंडिया में भी शहीद हुए हैं। चलो एस्टिमेट लगा रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान से फिर भी कम हुए। तो ठीक है भाई, अपनी राजरूपता। लेकिन भाई एक और भी बात बोलूंगा, अगर कोई दहशतगर्द मारा गया अननोन गनमैन की तरफ से, तो भाई हमें खुशी है जी। दहशतगर्द भाई साहब मौत ही डिजर्व करता है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राजरूपता कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।